अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के बेसिक चिकित्सा कोर्स के तृतीय वर्ष में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें 7974035922। डायरिया फैलने से एमपी के बैतूल में एक बच्ची ने दम तोड़ दिया और 6 मरीजों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां दूषित पानी पीने से 100 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे कर रही है। बताया गया कि बैतूल के बाजार नगर परिषद के मालवीय वार्ड और भवानी वार्ड में 10 अगस्त से लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में इजाफा होने लगा। मरीजों ने सामान्य बीमारी समझकर अपना इलाज स्थानीय स्तर पर कराया, लेकिन बाद में इनकी हालत गंभीर होने लगी। इसी बीच एक 16 साल की लड़की रीना गिलहारी की उल्टी दस्त से जान चली गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और लोगों में भी डर बैठ गया। बाद में पता चला कि दूषित पानी पीने से लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं, क्योंकि बैतूल बाजार के कुछ इलाकों में नगर परिषद एक ऐसे कुएं से पानी की सप्लाई कर रहा था जिसका पानी पीने लायक नहीं है। पता नहीं, ऐसा कुछ पानी तो गर्म करके पिला रहे थे, लेकिन एकदम से उल्टी दस्त, तो फिर सोचा कि सुबह डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पर उतने में उसको ठंडा ठंडा शरीर हो गया था उसका, तो ले गया तो तब तक अंत हो गई थी। कौन थी आपकी? सिस्टर। फिर आपकी भी तबीयत खराब? हाँ, मतलब कल से थोड़ी सी तबीयत। बॉटल वगैरह लगी? हाँ। ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ। तो कहाँ से तकलीफ? क्या खराब पानी था क्या कुएं का? ऐसा नहीं पता, पर सब बोलते कि पानी में कुछ खराबी है बोले। और भी मोहल्ले में हुआ है सब लोगों को? हाँ, मोहल्ले में बाजू में हुआ था, तो ठीक हो गई। वो भी सिस्टर थी, चाचा की बेटी। आपकी भी कैसी है? अभी तो ठीक लग रहा है। सूचना मिलते ही सीएमएचओ और स्वास्थ्य विभाग की टीम बैतूल बाजार पहुंची, जहां करीब 300 घरों का सर्वे किया। इसमें कुएं का पानी दूषित पाया गया, जिससे उसकी सप्लाई बंद कर दी गई। कुएं में ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है, साथ ही घरों में पानी साफ करने क्लोरीन की गोली और ORS के पाउच बांटे गए। लोगों का कहना है कि अगर जल प्रदाय के अधिकारी कर्मचारी लापरवाही नहीं बरतते तो लोगों की जान जोखिम में नहीं पड़ती। अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि उनकी वजह से ऐसे हालात बने, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। पार्षद नीतू वर्मा ने इस लापरवाही के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। देखा ये कि जब स्थिति ऐसी बनी थी, हमने जब 8 तारीख को यहाँ से हमारा सैंपल गया था पानी के लिए कि क्या स्थिति बन रही पानी का, जब आप सैंपल लेके गए थे तो हमारा यह है कि आज तक आपका सैंपल की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, जो कि मेरे ख्याल से तो एक दिन लगता है रिपोर्ट आने में, लेकिन आज 17 तारीख तक आ गई। इसकी ना तो कोई रिपोर्ट आई है ना कुछ हुआ, ना तो इनने कोई वो कुएँ का पानी दोनों वार्ड में, भवानी वार्ड माली वार्ड में सप्लाई हो रहा था, वो पानी बंद किया। तो अब जब आपको एक डेथ हो गई, जब आपके 100 लोग करीब बीमार हो गए, जब रेफ़र करने लगे, आप बैतूल भेजाने लगे, तब आपको सुधारी है सब चीज़ों की। क्या मामला? प्रथम दृष्टया कमी है अधिकारी तो अब आप देखिए ना, अधिकारियों की लापरवाही से हुआ ये सब जो हुआ है, या जो हो रहा है इन्हीं के। जब आपको पता था कि कुआं का पानी 2 वार्डों में जाता है और दूषित है, तो आपको पानी का तुरंत बंद कराना था। आपने पानी क्यों बंद नहीं कराया? आपने पानी अभी तक किस बात की रास्ता देखी जा रही थी? क्या कुछ प्रबंध किए क्या फिर? अब आप आज प्रबंध कर रहे हैं, आज बंद कर रहे हैं सप्लाई, आप पाउडर डाल रहे हैं, तो ये काम आप 10 दिन पहले भी कर सकते थे। कितने लोग इसमें बीमार हुए? बीमार तो 100 लोग हैं, एक डेथ भी हो चुकी है, कुछ 1-2 लोग सीरियस हैं। नगर परिषद सीएमओ अक्षत बुंदेला ने कहा कि जल सप्लाई किए जाने वाले कुएं से 10 दिन पहले सैंपल लिए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें रिपोर्ट नहीं बताई और पानी अमानक निकला। समय पर जानकारी मिलती तो तभी पानी की सप्लाई रोक दी जाती। अब संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। तो सभी हम लोग ये जान रहे हैं कि बैतूल बाज़ार में उल्टी और दस्त के कुछ प्रकरण ऐसे सामने रिपोर्ट आए हैं, और कुछ जो वहाँ से लोग हैं हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी रिपोर्ट होकर यहाँ आए हुए हैं। बैतूल बाज़ार नॉर्मली जो नगर परिषद है उससे जो जल प्रदाय है वो 2 माध्यमों से किया जा रहा है। एक MPUDC के माध्यम से जो सतत जल प्रदाय व्यवस्था है वो है, और जो हमारी एक ट्रेडिशनल जल प्रदाय की व्यवस्था थी जो कुओं और बोरवेल के माध्यम से की जाती है वो थी। अमूमन महीने में एक बार, और कभी अगर हमारे पास कहीं कंटामिनेशन या इसकी रिपोर्ट आती है तो हफ्ते में और 15 दिन के बीच में भी सैम्पलिंग की जाती है। इस स्थिति में जब हम लोगों ने इसका परीक्षण किया तो ये पाया गया कि 10 तारीख को वहाँ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स जनरेट हुए थे
तो जो वहाँ जल प्रदाय प्रभारी हैं उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय किया गया, परंतु इस विषय में सूचना मुझे अवगत नहीं कराई, जिससे कि और कुछ प्रशासनिक निर्णय तत्काल लिए जा सकते थे। और जो सैंपल 10 तारीख को दिया गया था उसकी रिपोर्ट के लिए भी थोड़ा सा निश्चित ही ऐसा समझ में आता है कि लापरवाही बरती गई थी, अदरवाइज़ वो सप्लाई वहीं रोकी जा सकती है। जो सैंपल आया है उसमें थोड़ा बहुत तो अमानक वाटर है जो सप्लाई किया गया है। जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में ये विषय आया, तत्काल जो जल प्रदाय था उसको रोक दिया गया और केन के माध्यम से शुद्ध आरओ जल लोगों के घर में उपलब्ध कराया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करके प्रत्येक घर में मॉनिटरिंग करके क्लोरीन टैबलेट्स वितरित करा दी गई हैं, ORS के पैकेट्स वितरित करा दिए गए हैं, जिससे कि कोई भी ऐसी स्थिति जनित ना हो कि लोगों को अनावश्यक DH या हॉस्पिटल में कहीं एडमिट। सैंपलिंग के बाद भी लेकिन सप्लाई जारी रही, जिससे फिर और तबीयत बिगड़ी एक व्यक्ति की। इसमें जो हमारे जल प्रदाय प्रभारी थे, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्हें तत्काल इस विषय से मुझे अवगत कराना चाहिए था, जो अनुभागीय अधिकारी हैं उन्हें, ताकि हम लोग एक प्रशासनिक स्तर पर भी एक व्यवस्था बना सकते। जो हम लोगों ने 16 को जब ये सूचना हमें प्राप्त हुई तो हम सभी लोगों ने घर पर जाकर कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तत्काल निर्णय लिए। इसलिए उनकी जिम्मेदारी इसमें तय करने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भी प्रेषित किया जा चुका है कलेक्टर साहब द्वारा। कितने वार्ड इसमें प्रभावित हुए हैं, कितने लोग बीमार हुए हैं? मेन जो 2 वार्ड हैं, भवानी वार्ड और एक मालवी वार्ड, 2 वार्ड हैं, वहाँ पे सप्लाई इन क्षेत्रों से की जाती है। और जैसा आज हमने BMO साहब से संपर्क किया तो जो प्रतिवेदन आया है उसमें लगभग 600 लोगों का आज उन्होंने इंडिविजुअल सर्वे किया है, लोगों से जाकर संपर्क किया। और आज जो है लगभग छोटे मोटे सिम्टम्स के साथ 24 लोगों की संख्या रिपोर्ट हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने कल से ही केन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया है, तो तेजी से स्थिति में सुधार हुआ। इसको लेकर सरकारी अस्पताल की डॉक्टर वंदना शाक्य ने जानकारी दी। ये देखिए, यहाँ मतलब जनरली उल्टी दस्त की शिकायत है सभी लोगों में। 5-7 पेशेंट हैं जिनको हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और उनमें से 4 लोगों को ड्रिप लगाई गई है, क्योंकि वो सीवियर कंडीशन थी उनको यहाँ ड्रिप लगाई गई है, उपचार दिया जा रहा है। अभी 7 या 8 पेशेंट आए हैं उल्टी दस्त के हमारे पास, बाकी जनरल आए हैं, लगभग 40 के आसपास पेशेंट देखे हैं अभी नहीं, रिफ़र किसी को नहीं किया अभी। क्या पानी दूषित पानी पीने से हुआ है? कैसे हुआ है? दूषित पानी के कारण हो रहा है लगभग। और अभी सबको क्लोरीन की टैबलेट भी वितरित की गई है। इसको पानी में डाल करके पीने से वो पानी शुद्ध हो जाएगा। और बाकी पानी उबाल करके साफ़ सफाई रखने की सलाह दी गई है सभी को। क्या लग रहा है मैडम कि सप्लाई में गंदा पानी है? हाँ, लगता है ऐसे कुछ है पानी की सप्लाई में ही, क्योंकि वो पूरे बैतूल बाज़ार में ही ये कंडीशन बन रही है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई में कुछ गड़बड़। करीब कुल मिला के कितने लोग इसमें बीमार हुए हैं? अभी सर्वे चल रहा है, आशाएं वगैरह गई हुई हैं फील्ड में। कुएं में कोई ट्रीटमेंट वगैरह किया है? कुएं में भी मेडिसिन प्रोवाइड कराई गई है, डाली गई है। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के बेसिक चिकित्सा कोर्स के 3य वर्ष में प्रवेश प्रारंभ, जिनमें प्रवेश लें सबसे लोकप्रिय कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार डिप्लोमा में। इसके अलावा आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी प्रवेश प्रारंभ। किसी भी संकाय से 12वीं पास ले सकते हैं प्रवेश। समस्त कोर्स मध्य प्रदेश शासन के अधिकृत पोर्टल MP ऑनलाइन के द्वारा प्रवेश के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो हमारा नंबर है 7974035922।